अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब्स डेली रूटीन। और मैं यहाँ पे सुबह सवेरे कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अच्छी लगी थी, मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी शौकियाँ मारी जाएँ। खैर अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं और चलते हैं किचन में। मामा के साथ थोड़ी सी हेल्प वगैरह करवाते हैं कुछ अगर हो सकता है तो, वरना तो इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं होता। पराठा वगैरह रेडी हो चुका है। फिर मामा को पहले ही बना कर दिया था कि मामा मेरा पराठा मत बनाइएगा, मुझे कोई भूख नहीं है। लेकिन फिर मामा ने जब पराठा बना ही दिया था तो फिर मैंने भी वैसे पराठा देखा तो मुँह में पानी आने लगा। मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेती हूँ। लेकिन खैर मैंने यहाँ पे उसको ला के पंखे के नीचे ठंडा किया, क्योंकि बिल्कुल मामा ने अभी भी बनाया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी। मैं जल्दी से पंखे के नीचे ठंडा किया और फिर उसके बाद मैंने सारा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं चली गई कॉलेज। के बाद मामा ने सारा व्लॉग बनाया कि सारी शेल्फें आज काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, मतलब चिपचिप कर रही थी, क्योंकि मामा कहते थे कि काफ़ी दिनों से तुम लोग किचन के अंदर काम कर रही हो और किचन जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। किचन को आज मैं बड़े अच्छे तरीके से साफ करूँगी। पहले मामा ने ये सारे के सारे बर्तन धोए हैं, उसके बाद मामा ने बाहर से सफाई भी की है, सारा काम किया मामा ने अकेले। एक तो फ्राइडे था भाई, बहुत ही ज़्यादा फ्राइडे को काम होता है, सबने नहाना धोना होता है, सबको कपड़े वगैरह देने होते हैं और बहुत से ज़्यादा काम होते हैं। और फिर मामा ने जो सारी शेल्फ हैं मामा ने इनको धोया आज, मतलब पानी डाल के अच्छे तरीके से सर्फ के साथ। बड़े वैसे जब भी मामा सफाई करती हैं बड़े अच्छे तरीके से करती हैं, कपड़े से करती हैं, लेकिन मामा ने कहा आज जो है ना धोने वाला काम हुआ है। मामा ने बड़ी एहतियात के साथ सारा जो है उसको धोया है शेल्फ को, और यहाँ पे सफाई वगैरह हल्की फुल्की की है, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। फ्राइडे को मस्ट होता है कि चावल बनने ही बनने, और साथ में आलू चिकन बना था और साथ में चावल बनने थे। तो फिर मामा ने कहा कि दो काम है और ये भी काफ़ी ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे दोपहर के खाने की मामा ने मतलब तैयारी कर ली थी, सालन बन चुका है यहाँ पे और चावलों को जो है मतलब दम लगने पे हैं बिल्कुल, और बाहर दूसरा टेबल लग चुका है। पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ पे बैठ के खाते हैं, मतलब बरामदे में दूसरा टेबल साथ लगाते हैं और सारे मिलके बैठ के खा लेंगे। कभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ हैं और गर्मी वगैरह, और यहाँ पे मैं फ्रेश होकर आ चुकी थी और उसके बाद मैंने मारूंगी नमाज़। और मतलब यहाँ पे मैं कॉलेज से आई थी और मैंने फ्रेश भी बोला हुई थी, मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं पढ़ते हैं। और अब लगाते हैं खाने की, मतलब आधी तैयारी कर देते हैं, मतलब जो बर्तन वगैरह हैं वो लगा के रख देते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद खाते हैं खाना, क्योंकि भाई फ्राइडे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। चावल और ये जो सब कुछ होता है ना बड़ा फेवरेट होता है सबका, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा जल्दी से खाना लगाते हैं और खाना खाते हैं। सबको खैर भूख लगी हुई थी और खाना इतना मज़े का था, इतना मज़े का था। मतलब ये तो हमारा फेवरेट है ना कि चावल हम लोग अलहदा से बनाते हैं, बिल्कुल खाली पुलाव मतलब सिंपल सी, और साथ में आलू गोश्त का सालन बनाते हैं, और ये मतलब सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये बनता है तो फिर सबके मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना होता है। जहाँ से भाई यहाँ पे साथ में खाना खा रहे हैं और साथ में गप्पे शप्पे मार रहे हैं अब्बू जी के साथ, अब्बू सामने बैठे हुए थे और यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और साथ में दही भल्ले भी चल रहे थे इस वक्त दोपहर के खाने के साथ ही, और खाना भी चल रहा था भाई, बड़ा इंजॉय किया मैंने तो खाना। उसके बाद शाम की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से दोपहर को रेस्ट वगैरह की सबने, और फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद शाम की चाय का टाइम होता है। चाय जो है बड़ी अच्छे तरीके से फेंट के बनाते हैं, फेंट के बनाएंगे तो ही सबको अच्छी लगती है चाय, क्योंकि अब सबको मेरी हाथ की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। वैसे ना हम लोगों को कोई काम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं करना चाहिए, अगर अच्छे तरीके से काम कर दो तो फिर वो सारे बंदे जो है ना घर का काम आपसे ही करवाने शुरू हो जाते हैं। साथ में मामा आटा भी गूंद रही है और दूसरी बहन जो है साथ में बर्तन धो रही है, तो सारे किचन में कोई ना कोई काम हो ही रहा है, कोई भी फारिग नहीं बैठा हुआ फिलहाल। मैं साथ में चाय बना रही हूँ, चाय के लिए सारा कुछ मैंने मतलब कप वगैरह लगा के रख लिया और जल्दी से इनको रखते हैं। रस वगैरह भी साथ लेके चलना है, किसी ने कोई इक्का दुक्का खानी होगी तो खा लेगा। अब यहाँ पे काफ़ी मुश्किल टास्क मेरे लिए ये था कि मैंने एक हाथ से मोबाइल भी लेके जाना है और ये चाय की ट्रे भी लेके जानी थी, लेकिन फाइनली मैंने बिस्मिल्लाह पकड़ के इसको उठा ही लिया था। यहाँ पे मामा सिलाई का काम करती, मैंने कहा मामा उठे चाय वगैरह पी लें आप। उसके बाद मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था और जहाँ से भाई जो है मतलब सारे चला चाहिए इस वक्त हम लोग कहते हैं कि आप भी जाकर मगरिब की नमाज़ पढ़ें, कोई अल्लाह अल्लाह भी किया करें, लेकिन जहाँ से भाई है कि छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल कहते हैं मोबाइल हो और मैं हूँ और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, मतलब रोटी वगैरह बननी है, सालन गर्म होने के लिए मैंने रख दी। फिर उसके बाद चावलों को जो थोड़े से चावल बचे हुए थे उनको हल्का सा दम लगाऊंगी और फिर हम लोग जो है मतलब खाना वगैरह खाएंगे। जहाँ भाई को मैं कब से कह रही हूँ कि उठे उठे नमाज़ पढ़ें, लेकिन जहाँ से भाई कहते हैं कि मैं ज़रा एक बार यहाँ पे गाने तो सर्च कर लूँ, और यहाँ पे जहाँ से भाई मुझे डांट रहे थे कि तुम्हें जो चोट लगी है उस पर कोई चीज़ लगा लो। मैं कहती खैर है ठीक है ठीक हो जाएगा, लेकिन जहाँ से भाई कहते नहीं लगाओ कुछ लगाओ। चलो ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ लगा लूँ। और यहाँ पे फिर शाम का खाना जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, सब बैठे हुए हैं, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। भाई आप लोग कह रहे हो भाई इनको तो बड़ी भूख लगती है, भाई भूख सबको लगती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बीच में जो होता है कुछ भी नहीं होता कुछ मतलब खाने पीने के लिए, तो फिर जल्दी है कि खाने के टाइम पर जो करना होता है वो खाना पीना होता है। मामा भी साथ में खाने लगाते और हम लोग खाना खा रहे, और रात को भी खाना खाने के बाद फारिग हुए ही हैं तो कि कोई मेहमान आ गए, बस साथ वाले घर से आए थे, मतलब इस वक्त रात के 10 बजे थे और मेहमान आए थे। तो मैंने कहा जल्दी से मामा ने कहा टाइम बना के ले आओ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर वैसे बंदा अच्छा नहीं लगता। मामा कहते हैं कि सबके लिए मतलब कोई ना कोई पानी तो होना ही चाहिए लाजमी। कपड़े देने आई थी, मतलब मामा को कपड़े जो स्टिच करती हैं तो वो कपड़े देने के लिए आई थी मामा को, तो मैंने जल्दी से पानी वगैरह रेडी किया और मैं पानी मैंने कहा लेके चलती हूँ साथ में एक कप दो इसलिए रखें कि दो छोटी बच्चियाँ छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके लेके चलते हैं पानी। और लेकिन मसला ये हुआ कि मैंने पानी बनाया तो किसी ने पानी पिया ही नहीं है, वो कह रहे थे हम खाना खा के आए। मैंने कहा चलें पी लें, खैर अब इतना नखरे ना करें, लेकिन खैर चलें इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।